अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक नया व्लॉग लेकर वापस से। तो शायद आप लोगों को ये भी बहुत पसंद आएगा और ये भी मार्केट से ही रिलेटेड है ये वीडियो भी मेरी। तो हम आए थे आज हमारे भिवंडी में, जो हम रहते हैं ना, हम गैबी नगर में रहते हैं हम लोग। तो गैबी नगर की ये मार्केट है जो घर के करीब ही लगती है। तो हम लोग आज यहाँ की मार्केट में आए हुए थे कि कुछ ज़रूरी सामान बाकी थे आतिफ़ा के, तो वो लेना था। तो ये हम लोग जब रोड पर निकले ना, तो ये रोड पे ही लगा हुआ था, मतलब ठेला रहता है ना, उस ठेला टाइप का उसमें था, वैसा था। तो यहाँ पर ना मैं उनसे पूछ रही थी, मसाले के डिब्बे मैं उनसे पूछ रही थी। तो ये मुझे जो दिखा रहे थे ना, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो और फिर मुझे, हम लोगों को चम्मच भी लेना था ना, तो बाजी ये चम्मच दिखा रहे थे। तो ये चम्मच है ना, बोल रहे थे दुकान वाले भाई कि ये ना 100 रुपीज़ की 6 पीस रहेगी, मतलब 6 चम्मच 100 रुपये के थे ये गोल्डन वाले। लेकिन हम लोग ने ये नहीं लिए क्योंकि हम लोगों को ना पूरा चम्मच का सेट लेना था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हम लोगों को ना चम्मच का पूरा सेट लेना था। तो बोले बाजी जाने दो, ये लो ही मत, क्योंकि ये अलग अलग से लेने से अच्छा हम लोग पूरा सेट ले लेंगे। और जो मसाले का डब्बा मुझे चाहिए था वो यहाँ मिला भी नहीं मुझे। तो हम लोग आ गए थे लेस की दुकान पे, क्योंकि ये एक रुपट्टा था खदीजा का। तो खदीजा के लिए मुझे लेस लेना था, एक ड्रेस सिलवा रही थी ना मैं। तो ये उसी ड्रेस का रुपट्टा है। तो उसका जो ड्रेस है ना, वो मल्टी कलर का है। तो मैंने सोची रुपट्टे पे ना ऐसी मल्टी टाइप की कोई लेस लगाऊं। तो मैंने उनसे बोली, दुकान वाले भाई से, लेस वाले भाई से ना, तो उन्होंने मुझे ये समोसा टाइप की लेस निकाल के दिए थे। ये कॉटन वर्क में लेस थी ना, तो बहुत अच्छी भी लग रही थी। और इसमें मतलब वो सारे कलर थे जो खदीजा के ड्रेस में थे। तो मैंने सोची यही वाला एक ले लेती हूँ। तो हमने यहाँ से खदीजा की ड्रेस के लिए लेस भी ले लिए थे दुपट्टे के लिए। और फिर खदीजा का जो ड्रेस था ना, उसके अंदर अस्तर भी लगाना था। तो ड्रेस तो वो जो ड्रेस है ना, मैंने आपको नहीं बताई, वो लेकर भी नहीं गई थी मैं बाज़ार में, सिर्फ रुपट्टा लेकर गई थी कि कलर मैचिंग करना था ना। तो मैंने अस्तर भी ले ली थी सेम रुपट्टा दिखा के। तो हमने भैया को बोले कि हमको ये अस्तर काट दो, तो उन्होंने ये हमको दिए थे काट के। उसके बाद है ना, एक और ड्रेस खदीजा का दूसरा था ना, तो उस पर खदीजा की पैंट लेनी थी, मतलब वो गाउन, मतलब फ्रॉक टाइप था ना। तो नीचे से हम लोगों को गाउन के नीचे से ना वो लेना था लेगिंग्स। तो वो लेगिंग्स वहाँ मिले भी नहीं बच्चों के कपड़ों की दुकान पे। और यहाँ हमको दिख गया था संतरे, हमको दिख गए थे ना, तो हमने वो ख़रीदे। फिर एक ही हमारे गैबी नगर में बच्चों की मतलब कपड़ों की दुकान है ना, यहाँ आपको पाकिस्तानी टाइप के रेडीमेड हर तरह के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। कॉट सेट जो आजकल काफ़ी इन है ना, वो सब मिल जाएंगे। तो बाजी ने दिखाया ना कि ये कॉटन का बहुत ही अच्छा फैब्रिक था और पैंट सिला हुआ था। तो बोले खदीजा को चाहिए भी था ना, तो हम लोगों ने खदीजा के लिए एक वाइट कलर का पैंट ख़रीद लिए थे। ऑफिस सेम उसी तरह एक ब्लैक भी था, तो ब्लैक और वाइट दो पैंट हम लोग ने खदीजा के लिए ख़रीदे थे। लेकिन जो कलर का हमको चाहिए था ना, वो कलर का नहीं मिला था, पर्पल कलर का भी नहीं मिला था। और एक कलर चाहिए था दूसरा, वो भी नहीं मिला था। तो हम लोग ना वहाँ से फिर आ गए थे, क्योंकि हमको वहाँ हमारे काम की चीज़ मिली नहीं थी। यहाँ रेडीमेड सूट अच्छे अच्छे पाकिस्तानी सूट थे और कॉट सेट वगैरह सब अच्छा अच्छा था। तो बस हम वहाँ से निकल गए थे कि और कहीं जाते हैं खदीजा के मैचिंग का मिलने के लिए। लेकिन आज हम लोगों को मार्केट में खदीजा के मैचिंग का पैंट मिला ही नहीं। तो बस हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ मार्केट की। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सुबह का टाइम था ना, सुबह मतलब फिर भी 12-1 बज गया था। तो 12-1 बजे ये है ना, 2-2:30 बजे तक की ये सारी मार्केट में अच्छी चहल पहल रहती है। तो हम लोग आ गए थे एक ज़रूरी काम से इस दुकान पे। ये है ब्यूटी कलेक्शन। तो ये गैबी नगर पे है ना, एकदम बाहर की साइड है, रोड साइड में ही है ब्यूटी कलेक्शन। यहाँ पर है ना, हम लोगों को काम था तो हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ पर आपको हर तरह की मतलब चीज़ें मिल जाएगी, जो नाम वाले पैंडल्स वगैरह होते हैं ना, ज्वेलरी वगैरह रहती है जो भी। और ये दुकान के ओनर थे जो बैठे थे। और यहाँ पर आपको ईयरिंग मिल जाएगी बहुत अच्छी अच्छी, और मेकअप के सामान मिल जाएंगे, स्किन केयर के सामान मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्या क्या सब ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने अपनी दुकान में। तो इनकी दुकान में ना होलसेल के हिसाब से भी सामान मिलता है, तो काफ़ी रिजनेबल मिल जाता है। अतर वगैरह मिल जाते हैं, सारे विटामिन्स कैप्सूल मिल जाते हैं, परफ्यूम वगैरह, मतलब सब कुछ इनकी दुकान पे बहुत रिजनेबल मिल रहा था। और ये आए हुए थे आई शेडो पैलेट आए हुए थे ना, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये पैलेट में ना कॉन्टोरिंग, ब्लश, हाईलाइटर, आई शेडो सब कुछ एक ही पैलेट में था। और इसमें ना मैट और शिमर दोनों था। तो मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा, मैं वही देख रही थी। तो मेकअप से रिलेटेड आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी और एक्सेसरीज़ भी मिल जाएंगे आपको। तो और यहाँ पर ना एक डब्बे में मुझे ये दिखाई दिया, ये ब्रेसलेट वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा इन है ना, बहुत फैंसी ब्रेसलेट्स है।
तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं वही देख रही थी। और टॉप्स वगैरह भी थे और ये ऐसे कड़े, ये ब्रेसलेट कड़े आजकल है ना बहुत ज़्यादा सब मतलब वॉच के साथ में अटैच करके पहनते हैं ना, वॉच और ब्रेसलेट साथ में पहना जा रहा है। तो ये उस हिसाब से रखे थे उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। और ये सिंगल सिंगल कड़े भी थे अलग से, तो मुझे ये अच्छे लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोची इसमें से ना कोई खदीजा के लिए मुझे पसंद आया था, तो ये फ्लावर वाला मुझे अच्छा लगा था। और भी थे डिज़ाइंस ना, तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन खदीजा का साइज़ नहीं मिल रहा था। जैसे कि उन्होंने ये साइज़, ये सब डिज़ाइन दिखाए थे ना, तो मुझे ये बटरफ्लाई वाला भी बहुत अच्छा लगा था, ये खूबसूरत भी लग रहा था। लेकिन ये साइज़ सच बोले तो खदीजा को नहीं होने वाला था, तो बस ये हमने नहीं लिए थे। और ये वाला भी अच्छा था, ये आपको दिखा रही थी मैं कि मतलब काफ़ी डिज़ाइन है यहाँ पर। और ये डॉक्टर राशेल का है ना D10 स्क्रब था, तो ये स्क्रब मैंने ले ली थी एक पूरा। और उसके बाद हमने ले लिए थे एलोवेरा का फेस मास्क था, स्क्रब के बाद मास्क लगाना चाहिए वो था। और फिर हमने मतलब वो थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदी। और उसके बाद है ना ये नेल्स दिखा रहे थे, नेल्स है ना उनके पास आई हुई थी लड़कियों के हिसाब से, आजकल फंक्शन में लड़कियां बहुत यूज़ कर रही हैं, तो वो था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप भिवंडी में हो तो आप वहाँ ज़रूर विज़िट करो। फिर हम आ गए थे यहाँ नूरी कलेक्शन पर, बर्तन की शॉप है ये भिवंडी में, ये भी एकदम आपको रोड पर ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉस्टली है, बट चीज़ें A1 रहती है, बहुत अच्छी अच्छी। मतलब आपको ना थोड़ा सा अगर आप पैसे का मुँह नहीं देखोगे ना, तो चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे कि ना किचन के हिसाब से फ्राई पैन है, कुकर है, और ये देखो ये जग के सेट थे, ग्लास जो शरबत के सेट होते हैं वो सब, और किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब आपको मसालेदानी से लेके और हर चीज़ आपको यहाँ पर, थर्मस वगैरह किचन के हिसाब से ना हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर है ना मैं किचन का सामान यहीं से लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा दिन तक अच्छे से चल जाती हैं चीज़ें अगर अच्छी ख़रीदो तो। और मैं वही आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर है ना हर चीज़ अवेलेबल थी। और एक ये मसालादानी जो मैं आपको बोल रही थी ना, मैं रोड पे ठेले पे देख रही थी, तो मुझे ऐसी चाहिए थी, बट वहाँ पर नहीं मिली, तो यहाँ मुझे मिल गई थी वो। तो वही भाई निकाल कर मुझे दिखा रहे थे, तो मैं बोली हाँ यही वाला मुझे चाहिए, तो मैंने ये ले ली थी एक मसालादानी। उसके बाद ये मुझे दिखा था छोटा सा एक फ्राई पैन था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, ये ग्रेनाइट का फ्राई पैन था, नॉन स्टिक का था, और उसके साथ कढ़ाई भी थी। तो उन्होंने बोला ना 500 में दोनों आ जाएगी, मतलब 250 की कढ़ाई और 250 का फ्राई पैन। बट मैंने नहीं ली थी वो, क्योंकि हम लोगों को अभी फ़िलहाल आतिफ़ा की शादी के हिसाब से बर्तन की शॉपिंग कर रहे थे ना। और है ना वो ट्रे के सेट भी हम लोगों को लेना था, तो जो 3 का सेट होता है ना, 3 ट्रे एक में रहती है, वो वाला सेट लेना था। और ये देखो एक ये कढ़ाई थी बड़ी सी, ये ग्रेनाइट की थी, ये काफ़ी खूबसूरत और मज़बूत भी लग रही थी। और उसके बाद हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़रीदे थे यहाँ से। ये चम्मच का सेट है जो नॉन स्टिक बर्तन में यूज़ करते हैं ना हम लोग, वो वाला सेट था। तो बस यही सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। और ये बर्तन का सेट था, तो हम लोगों ने बर्तन का सेट भी लिया एक। और वही जो जग ग्लास वगैरह जो भी शॉपिंग है ना, मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदे। और हम लोग जल्दी जल्दी घर आ गए थे, क्योंकि मेरे क्लास का भी टाइम हो गया था ना। तो और ये सारे बर्तन जो है ना हम लोग अपने साथ लेकर नहीं आए थे, हम लोग ने ना वहीं बर्तन की दुकान पर है ना इसको पैक करवा के रख दिए थे कि वज़न ज़्यादा था। तो हम लोग ने सईद और उमर को बोले तो तुम लोग बाइक से आके ले जाओ, तो ये लोग लेकर आए। तो शाम हो गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदे। और उसके बाद जब रात हुई तो मेरे शौहर जब घर पे आए ना, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम लोगों को कहीं बाहर लेकर चलता हूँ, मैं आज तुम लोगों को कुछ खिला कर लाता हूँ। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस बच्चे भी रेडी हो गए और मैं भी रेडी हो गई कि चलो कहीं तो जा ही रहे हम लोग। तो आदत है उनकी, शाम में अक्सर मतलब लेकर जाते हैं कुछ ना कुछ बाहर ऐसे नाश्ते वगैरह के लिए, खाने के लिए। तो उन्होंने ना मुझे पहले ही बोल दिया था कि चलो आज खाना भी बाहर ही खाएंगे हम लोग, तो घर पे नहीं खाएंगे। तो बस हम लोग रेडी होकर निकल गए थे। और उसके बाद जब मैंने सईद से पूछी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब सईद को बता दिए थे उन्होंने, तो सईद ने बोला हम लोग आज जा रहे हैं सीख पराठा खाने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे। और ये देखो तैयब मस्जिद दिख रही है आप लोगों को, लेकिन हम लोगों को आगे जाना था। जो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भिवंडी में होंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि ना बावा फालूदा और बावा सीख पराठा है यहाँ पर एक, अभी अभी खुला हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल। तो हम लोग सोचे कि अभी तक मैंने ना वहाँ पर कभी गई नहीं, कभी खाई नहीं थी वहाँ का सीख पराठा और फालूदा कुछ भी। तो बस आज हम लोग वहीं पर जा रहे थे।
तो हम लोग पहुंच गए थे। ये देखिए सामने आपको मेंशन हो रहा होगा कि बाबा फालूदा। और बस हम लोग वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दिए थे कि अभी है ना, हम लोग आधे लोग आए थे, अभी आधे लोग नहीं आए थे। बस थोड़े से इंतज़ार के बाद ना हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई थी, जिस पे खदीजा और आतिफ़ा बैठे हुए थे और सईद के साथ मैं और अली बैठ कर आ गए थे। ये जो टावर है ना, ये पूरा मतलब दूर से ही आपको दिखाई देगा। इस पे ज़ैदान टावर करके ना एकदम बड़ा सा लिखा हुआ है, दूर से ही दिख जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, तो बस हम लोग आज यहीं पर आए थे खाने के लिए। तो ये मेरे शौहर बोल रहे थे कि क्या करेंगे, हम बाहर बैठते कि अंदर बैठते, क्योंकि बाहर भी बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी। लेकिन हम लोग ने प्लान किया कि नहीं, जो अंदर फैमिली के बैठने का है ना इंतज़ाम, हम वहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि बच्चे भी थे, हम सब थे साथ में। तो बस हम लोग सारी फैमिली अंदर आ गई थी और यहाँ पर हम लोग मतलब सोच रहे थे कि क्या मंगाना है कैसे। तो बस हम लोग सीख पराठा खाने की नीयत से आए थे, तो सीख पराठा ही ऑर्डर किया हम लोगों ने और हमारा सीख पराठा आ चुका था। तो आप लोग देख सकते हैं। और ना मैं भी पहली मर्तबा खा रही थी, तो मुझे भी ऐसा पता नहीं था कि कैसा टेस्ट होगा, लेकिन खाने के बाद पता चला कि ये काफ़ी ही मतलब बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना हुआ था। और एकदम जैसे ना जूसी टाइप का कबाब था। वो जो सीख था ना, वो अच्छा था, वो रूखा रूखा नहीं लग रहा था। बहुत सारे सीख नहीं रूखे रूखे लगते, टेस्टी नहीं, तो ये ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मंगवा लिए थे, ये शौरमा मंगवाए थे, बच्चों ने बोले कि शौरमा भी मंगवा लेते हम लोग। और सीख पराठा खा के ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ सईद और उसके अब्बा का पेट नहीं भरा था। ये लोग बोल रहे थे कि हम लोगों का पेट नहीं भरा है, हम लोगों को और खाना है। तो बस हम लोगों ने और सीख पराठे का ऑर्डर किए थे। बस यहाँ पर और सीख पराठा आया, सब ने वापस से खाए। और फिर है ना, मैंने भी और एक सीख ले ली थी। मैं सोची लाओ मैं भी थोड़ा और खा लेती हूँ, सच में बहुत टेस्टी था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट, मतलब ये जो सीख था ना बहुत सॉफ्ट था। तो मैंने भी खाई और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने शौरमा खाए और बस गपशप किया, वहाँ से निकल गए हम लोग। बस बाहर की तरफ आ गए थे कि अब चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पर सब अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे थे, अपनी अपनी, मतलब मेरे शौहर अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, सईद अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, क्योंकि पार्किंग में यहाँ रखी हुई खड़ी किए थे ना। तो बस यहाँ से हम लोग निकले बाहर की तरफ और सईद और उसके अब्बा मतलब आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, दोनों बाप बेटे, कि क्या बातें चल रही थी लोगों की। उसके बाद हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी ना। तो बस अब घर की तरफ चल रहे थे। सईद वही मुझसे बातें कर रहा था कि कैसा लगा अम्मी आपको यहाँ का सीख पराठा, रास्ते में बात कर रहा था। तो बहुत अच्छा था, मैंने उसको बताई। और ये आ गए थे ज़कात नाका। ज़कात नाके पे ना ये अभी नया नया बना हुआ है, जो बना हुआ है ना स्टैचू, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ना, उनका स्टैचू बना हुआ है। ये जो रोड है ना, इसका नाम ही अब्दुल कलाम आज़ाद था रोड का नाम। तो बस उनका स्टैचू अभी अभी बना हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। तो ये जो हमारे भिवंडी के जो एमएलए है ना, रईस शेख, तो उन्होंने काफ़ी मतलब लोगों को ना इम्प्रेस कर दिया। लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है उनके काम से, जो भी पब्लिक है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा वो मतलब सब कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए, कि सब खुश है। आप लोग देख सकते हैं ना, पहले भिवंडी के रोड भी इतने अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर था कि भिवंडी का रोड बहुत ज़्यादा आबड़ खबड़ रहता है ना, वैसा था। और यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे हो गए। लाइटिंग बिल्कुल नहीं थी, अभी यहाँ पर एकदम अच्छी अच्छी लाइटिंग्स हो गई है। और सिर्फ नॉर्मल लाइटिंग नहीं, आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन वाली लाइट बन गई है यहाँ पर। और पहले ना ये जो बीच में पार्टीशन है ना, ये भी नहीं था, बस सिंगल रोड था, यहाँ से आओ वहाँ से जाओ, कुछ भी पार्टीशन नहीं था। और ये जो स्कूल थी ना, ये भी एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट स्कूल थी। इसको भी उन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया, इतना अच्छा बनाया है ना, कि बस अब बच्चे बहुत खुश है। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ना, वो भी ज़िद कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि हमको भी है ना ये गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, क्योंकि इतनी अच्छी स्कूल जो है। उसके बाद हम घर की तरफ आ गए थे, अपनी बिल्डिंग के नीचे आए थे। तो बस हम बच्चों ने ना बोले कि अब आइसक्रीम ले लेते हैं नीचे से। तो हमारी बिल्डिंग के नीचे है ना, ये दुकान पे आइसक्रीम मिलती, मगर इतनी रात हो गई थी ना कि सारी आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी। मैंने आपको दिखाई ना, उनका पूरा फ्रिज खाली था। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, हम लोग है ना ये बिग कोला ले लेते हैं, छोटा छोटा जो अलग से आता है ना, वो लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए। और उसके बाद हम लोग सुबह में नाश्ते के सामान, जो भी दूध बटर अंडे वगैरह जो होते हैं ना, वो सब लिए हम लोगों ने। और फिर हम आ गए थे अपनी बिल्डिंग में, घर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग में जो ये काम चल रहा था ना पार्किंग में, ये पहले इतना मतलब ये नहीं था, बस नॉर्मल सा बना हुआ था, प्लास्टर था, तो वो ख़राब भी बहुत हो जा रहा था बाइक चलने की वजह से। तो अब ये बहुत ही अच्छा बन गया, आप लोग देख सकते हैं। और हमारी पार्किंग में अब हो रहा है कलर, तो आप लोग देख सकते हैं कि सब गिरा हुआ है ना कलर, तो ये पर्पल कलर, अब ये जो सारे पिलर है ना, इसमें कलर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।